वेलकम स्टूडेंट। मैंने लिखा है वेलकम टू टुडे लेक्चर। होप यू ऑल आर गुड, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ क्या योर फैमिली। ठीक है, आज मैंने ये लिख दिया है आपको वेलकम करने के लिए। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने गैसियस मिक्सचर का एम एवरेज निकालना सीखा था। ठीक है, और हमने स्टार्ट किया था और मैंने एक क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस कराया था। आज मैं उस पर 2-3 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि उसमें से एक आपको सीटीक्यू जरूर दूं, क्लास टेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसका आंसर आप में से कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं और इन द कमेंट बॉक्स आप आंसर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विथ क्वेश्चन। चलिए, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, और मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मैंने तो आपका वेलकम कर दिया है, तो इसको लिखे होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है आपका। ठीक है, प्रीवियस हमने क्वेश्चन एक देख लिया था और आपको फार्मूला तो याद ही होगा। अगर रिकैप करा दूं तो एम एवरेज फॉर क्या गैसियस मिक्सचर क्या होता है। अगर मोल है तो m इंटू क्या हो जाएगा n1, क्लियर है सबको, प्लस क्या m इंटू n2 अपॉन होल डिवाइडेड बाई क्या n1 प्लस क्या n2, यही होता है m एवरेज। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। ठीक है, यहीं पे। ठीक है, क्या होता है टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन क्या टोटल मोल्स ऑफ क्या मिक्सचर। क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, और मैंने आपको एक और चीज बताया था। ठीक है, कि अगर वॉल्यूम दिया हो क्वेश्चन में तो मोल के जगह हम डायरेक्ट वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं। मोल के जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मोल के जगह हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, इतना तो आपको पिछले लेक्चर में ही मैंने बता दिया था। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। आज का मैंने लिखा गैसियस मिक्सचर ऑफ N2 and O2 contains gases in 10⁻⁴ वॉल्यूम। ठीक है, अब मोल के जगह क्या दे दिया हमें, वॉल्यूम दे दिया है, तो इसमें घबराना नहीं है। मैंने बताया है कि जहां पे मोल था फॉर्मूला में उसकी जगह क्या रख देंगे हम लोग, वॉल्यूम रख देंगे। क्लियर है? अब देखो आगे, कैलकुलेट, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल परजेंट इन 200 ग्राम ऑफ क्या मिक्सचर। नंबर ऑफ मोल परजेंट इन 200 ग्राम ऑफ मिक्सचर। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल कैलकुलेट करना है ना। देखो पहले क्वेश्चन समझ लो। अ गैसियस मिक्सचर ऑफ N2 and O2, ठीक है, क्या कंटेन कर रहा है, कंटेन गैसेस इन 10⁻⁴ वॉल्यूम। ठीक है, गैस दिया हुआ है और उनका वॉल्यूम दिया हुआ है 10⁻⁴। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है परजेंट इन 200 ग्राम ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का हमें क्या दे दिया है, वेट दे दिया है, वेट गिवन है, मतलब मास गिवन है मिक्सचर का। ठीक है, क्लियर है बात? तो हमें मिक्सचर का क्या चाहिए, हमें मिक्सचर का क्या चाहिए, यहीं से कंसेप्ट आना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले तुम्हें दिमाग लगाना होगा यहाँ पे कि सर 200 ग्राम ऑफ मिक्सचर दे दिया है और हमें पूछ रहा है कि तुम क्या निकालो, मोल। तो अगर सर मैं लिखूं तो नंबर ऑफ मोल, अगर मैं सर यहाँ पे लिखूं तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा, वेट अपॉन क्या मोलर मास ऑफ क्या मिक्सचर। मिक्सचर का मोलर मास चाहिए हमें, क्योंकि वेट ऑफ क्या दिया हुआ है, ये हटा देता हूं, वेट ऑफ क्या दिया हुआ है हमें, मिक्सचर गिवन है, जो कि यहां पे है, तुम्हें दिख रहा है। तो सर ये पता है हमें, ये पता करना है, तभी तो हम मोल निकाल पाएंगे जो हमारा पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल।
मिक्सचर का, तो कैसे निकालेंगे सर? ठीक है, क्वेश्चन सबको दिख गया, ये हटा दूं। चलो अब जरा हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर हम कैसे निकालेंगे? तो सर हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि हम मोलर मास ऑफ मिक्सचर किसको बोलेंगे, जो एम एवरेज है हमारा, वही है ना। तो वहां से हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो एम एवरेज इक्वल टू क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें, तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे, मोलर मास इंटू वॉल्यूम 1 प्लस इंटू वॉल्यूम 2 डिवाइडेड बाई क्या, V1 प्लस V2, यही हम लगाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? यहां पे कोई दिक्कत? चलो इसको भी रब कर देता हूं, देखो एक एक पॉइंट में क्लियर करते जा रहा हूं, ठीक है। अब बताओ जरा कितना है, पहला गैस कौन सा है, N2 है, ठीक है। दूसरा गैस कौन है हमारा क्वेश्चन में, O2 है। N2 का जो वॉल्यूम है कितना दिया हुआ है, 10, और O2 का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1। तो N2 का क्या मोलर मास हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे 2 N2 है, मतलब 2 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 14 होता है। तो 2 है तो कितना हो जाएगा, 28। यहां पे ध्यान दो, यहां पे एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है मोलर मास, बट यहां पे 2 है तो कितना हो जाएगा, 32। कोई दिक्कत यहां पे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूं 28 इंटू क्या, 10 प्लस नाइट्रोजन के लिए प्लस क्या 32 इंटू 1 अपॉन क्या 10 प्लस 1। इसको कैलकुलेट करो, अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पे कितना आएगा, 312 अपॉन क्या 11। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो हमारा क्या आ गया, एम एवरेज आ गया, मतलब मोलर मास ऑफ मिक्सचर हमें मिल गया। तो चलो यहां तक इसको अभी कैलकुलेट करने की जरूरत है। मोलर मास ऑफ क्या मिक्सचर मिल गया, इसको ऐसे रहने देना, हटा दू ये। चलो मोलर मास ऑफ मिक्सचर सर हमें मिल गया यहां से एम एवरेज से, बहुत बढ़िया। अब सर हमें नंबर ऑफ मोल निकाल देना है मिक्सचर का। तो फिर से वही जो शुरू में फॉर्मूला लिखा था, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या मिक्सचर इक्वल टू क्या गिवन वेट अपॉन क्या मोलर मास, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो W कितना है मेरा 200 अपॉन क्या मोलर मास कितना है 312 अपॉन क्या 11। ये ही हमारा क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, ये हटा दो, यही हमारा क्या है मोल ऑफ क्या है मिक्सचर। क्लियर है सबको यहां तक? यही हमारा क्या है मोल ऑफ क्या है मिक्सचर है। कैलकुलेट करो, मोल आ जाएगा, यही क्या है हमारा मोल है, इतना मोल आएगा मिक्सचर का। क्लियर है? इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आंसर है। क्लियर है सबको? बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे तो बताने का, अगर नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकदम इजी है, अगर तुम थोड़ा सा कंसेप्ट से चलोगे, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन वेरी करवाते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, वो भी इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं, हटाओ इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इजी है वो भी। चलो मैं लिखूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अ गैसियस मिक्सचर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बोल रहा है कि अ गैसियस क्या है, अ गैसियस मिक्सचर क्या कंटेन, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन 60 मोल परसेंट ऑफ क्या CO2 एंड 40 मोल परसेंट ऑफ क्या O2। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ क्या मिक्सचर। देखो ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है, बोल रहा है अ गैसियस मिक्सचर कंटेन 60 मोल परसेंट ऑफ CO2 ऑफ क्या है CO2, ठीक है, एंड 40 मोल परसेंट ऑफ क्या है O2, ठीक है बेटा O2। कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। क्या सोचेंगे सर हम लोग यहाँ पे क्या सोचना है हमें,
जरा जल्दी बताओ क्या सोच सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सोच सकते हैं, ये पहले दिमाग लगाओ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहला बात तो कि तुम्हें जो फॉर्मूला यूज करना वो तुम्हारे पास एक ही है, वो है एम एवरेज इक्वल टू क्या, यही है N1 प्लस क्या N2, यही तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले का तुम्हें यूज करना है, इसको तुम M1 और इसको M2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जरा बता दो मुझे, जल्दी जल्दी से क्लियर करो कि कैसे इसको सॉल्व करना है। डू इट फास्ट, अगर जितना जल्दी बनाओगे, ठीक है, जल्दी करो, क्लियर करो कि हाँ सर कैसे निकालेंगे इसको, जल्दी करो। जितना जल्दी तुम बनाओगे उतना ही इजी लगेगा तुम्हें। कारण है कि इस सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैंने कंसेप्ट बहुत बताया है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं बनाऊंगा। ठीक है, मैं ये 1-2 मिनट इसलिए देता हूँ आपको, रुकता हूँ कि आप सोच सको। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेने से तो इजी हो ही जाएगा, बट आपको भी बनाने आना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, मोल परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मोल परसेंट इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ द क्या, बोलो, मोल ऑफ द क्या, कंपाउंड, मोल ऑफ द क्या, कंपाउंड जो गिवन है एक कंपाउंड का, अपॉन क्या, बोलो, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स करेंगे इनटू क्या कर देंगे 100, तो हमें वहां से क्या मिल जाएगा, मोल परसेंट। ठीक है, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला में फिर उसको पुट कर सकते हैं, हमें डिवाइड करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, N1 प्लस N2 से डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कितना है, कैसे निकालेंगे, बोलो क्या करेंगे। तो अगर तुम देखो तो पहला का क्या है, जैसे क्या है आपका CO2 है, तो अगर मोल परसेंट ऑफ क्या निकालना चाहो तुम CO2, तो क्या करोगे 60 अपॉन क्या, बोलो 100, 60 अपॉन क्या 100 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो यही हमारा क्या है 60 क्या आएगा, मोल आएगा, मोल ऑफ CO2 अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हम। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, मोल ऑफ क्या आएगा CO2 आएगा यहां से। ठीक है, तो हम इसको देखो, हटाऊं मैं फॉर्मूला को, देखो तो अब वैसे ही अगर मैं इसको रखना चाहूं, ठीक है, एम एवरेज इक्वल टू, अगर O2 का करूं तो कितना, इसका तो 60 आ गया, अगर O2 का करूं तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 मोल, इसका कितना आ गया 60 मोल, है कि नहीं। तो अगर एम एवरेज निकालना चाहूं, मैं एम एवरेज निकालना चाहूं, ठीक है, यहाँ पे मोल लिख देता हूं नहीं तो बहुत लोग को परेशानी होगी। ठीक है, तो एम एवरेज, ठीक है, अगर मैं निकालना चाहूं, ठीक है, तो क्या करूंगा, क्या करता हूं, M1 इंटू N1 प्लस क्या M2 इंटू N2 अपॉन क्या 100, यही करता हूं। चलो तो रख रहा हूं मैं, M1 कितना है तुम्हारा, देखो M1 कितना है 44 CO2 है, N1 कितना है 60 प्लस M2 कितना है 32, ऑक्सीजन है तो, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 40 रखो अपॉन क्या 100, इसको सॉल्व करने जाओगे तो कितना आ जाएगा 39.2 ग्राम आएगा एम एवरेज, ये आपका आंसर होगा। देख लो, सॉल्व करके तुम देख लेना। ठीक है, या तो तुम इसको 100 से अगर अभी डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, 100 से डिवाइड नहीं करके यहाँ पे क्या रख दो, यहाँ पे रख दो 0.6 और यहाँ पे क्या रख दो 0.4 और ये 100 हटा दो, ये 100 हटा दो, तो इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिख दूँ 0.6 लिख दूँ डायरेक्ट, और यहाँ पे क्या लिख दूँ 0.4, कैलकुलेट करो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, ऐसे भी तुम उसको कन्वर्ट कर सकते थे, ऐसे भी कन्वर्ट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखें, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन में लिखता हूँ और वो आपको बनाना है। ठीक है, ये 2 मैंने बना दिया, करीब मैंने 3 क्वेश्चन बनाया है।
प्रीवियस लेक्चर से लेके अभी तक मैंने इस पे 3 क्वेश्चन दिया और तीनों क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कर लिया। तो अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं जो कि आपको बनाना है, ठीक है। ये है आपका CTQ क्वेश्चन और यह आपको बना के आंसर करना है, ठीक है। तो मैं देता हूं आपको अ मिक्सचर क्या है ऑफ O2 and O3 gas at NTP weight 1 gram and has volume 600 ml, ठीक है बेटा। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द क्या मिक्सचर। क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ O2 and O3 gas at NTP weight 1 gram and has volume 600 ml. Calculate volume of ozone in the क्या बेटा मिक्सचर। ये आपको क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है। ये आपका CTQ क्वेश्चन है और ये आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के डालने हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए आज हम वो सब छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे जो हमारे क्वेश्चंस के लिए या मोल कंसेप्ट में जिनका यूज है, ठीक है। हर जगह वो आ जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और हम सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे बनाएं, ठीक है। तो अगला जो कंसेप्ट है हमारा, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन क्या कंपाउंड कैसे निकालते हैं। किसी भी कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का कितना परसेंट है, ये हम कैसे पता करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। समझ में आया कि किसी भी, मान लो कि जनरलाइज फॉर्म, मान लो कि AB एक कंपाउंड है, ठीक है। AB एक कंपाउंड है, तो अब इस कंपाउंड के अंदर A का कितना परसेंट है और B का कितना परसेंट है, ठीक है। ये हमें कौन बताएगा, ये हमें ये टॉपिक बताएगा, परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए क्या बेटा कंपाउंड। समझ में आ रही बात ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे डायरेक्ट ज्यादा डिफिनेशन तो कुछ है नहीं, बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या होता है परसेंट ऑफ क्या एलिमेंट, परसेंट ऑफ क्या एलिमेंट इक्वल टू क्या मास ऑफ क्या, बोलो मास ऑफ क्या बेटा एलिमेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ध्यान देना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या कंपाउंड इनटू क्या बेटा, इनटू क्या होता है 100। यहीं से हमें क्या निकल के आता है परसेंटेज। क्लियर बात। क्या मैंने लिखा कि परसेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या मास ऑफ एलिमेंट, जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि उस कंपाउंड के अंदर उसका कितना मास है या कितना परसेंट है, तो उसका क्या रखेंगे मास अपॉन क्या टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 हमें परसेंटेज मिलेगा। मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया कि CH4। अब इस CH4 के अंदर कार्बन का कितना परसेंट है, तो हम क्या करेंगे यहां पे कार्बन का क्या रखेंगे, यहां पे मास रखेंगे। मास मतलब क्या, इसका मोलर मास रख देंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। अपॉन क्या इस टोटल का क्या मॉलिक्यूलर मास, इस पूरे कंपाउंड का क्या रखेंगे मॉलिक्यूलर मास रख देंगे, इनटू क्या कर देंगे बेटा 100। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा इस कार्बन का परसेंटेज मिल जाएगा इस कंपाउंड के अंदर कि इसका कितना परसेंट था। क्लियर है बात। तो चलो एक क्वेश्चन जो कि आया हुआ था, ठीक है, उससे स्टार्ट करते हैं। समझना बात को, ठीक है, समझना बात को। जैसे मान लो
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं उसी को एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना। मैंने एग्जांपल लिया, यहां पे लिख रहा हूं इन 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 देखो C6H12 क्या है O6, ठीक है। इसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ था C6H12O6, इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट क्वेश्चन में पूछा था कि परसेंट ऑफ क्या, कार्बन, कार्बन इन इट, बस इतना ही पूछा था। हम हाइड्रोजन का भी निकाल के चेक कर लेंगे, बट क्वेश्चन इतना ही था, आया हुआ था। ये जेमेन का सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। तो क्या हम पहले क्या सोचेंगे सर, पहले तो मैं सीधे फॉर्मूला सोचूंगा। तो फॉर्मूला क्या था, 2 बार लिखेंगे, 3 बार फॉर्मूला को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परसेंट ऑफ एलिमेंट। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सर, सॉल्यूशन में बना रहा हूं, तो मेरे दिमाग में तुरंत क्या स्ट्राइक करना चाहिए, प्राइमरी स्टेज पे फॉर्मूला। तो क्या होता है, परसेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या, मास ऑफ द क्या, एलिमेंट, मास ऑफ द क्या, एलिमेंट, क्लियर है, अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, कंपाउंड जो गिवन है, इनटू क्या सर, 100। तो यहीं से हमें क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा सर। क्लियर है, सभी को इतना क्लियर है। तो चलो मैं हटा दूं फॉर्मूला। चलो अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इस फॉर्मूला के अंदर किसका पूछा है, परसेंट ऑफ कार्बन, ठीक है। तो परसेंट ऑफ कार्बन के लिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि परसेंट ऑफ कार्बन, एलिमेंट ही होता था ना इसका जगह, तो हम लिखेंगे परसेंट ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या बेटा, बोलो क्या लिख दूं, यहां पे लिखूंगा मास ऑफ क्या बेटा, कार्बन, अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है ना ये, किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। तो इस लिख देता हूं, ग्लूकोज इंटू क्या, 100%। कोई दिक्कत। चलो अब जरा बात करते हैं सर, पहला चीज हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, तो पहला चीज हमें यह करना पड़ेगा सर कि यहां से हमें सर पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज पता करना है। चलिए पता कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6। देखो एक एक चीज तोड़ के बताता हूं, इसलिए कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका ये 180 आ जाएगा, है कि नहीं। देख लीजिए आप कैलकुलेट करके, आपको एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16 होता है, तो 6 है यहाँ पे, तो 16 इंटू 6। एक कार्बन का वेट 12, तो 12 इंटू 6। और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 है, तो 12 इंटू 1, तो 180 आता है। क्लियर है बात। तो चलो अब जरा इस फॉर्मूला को लगाते, और इस फॉर्मूला को लगाना है तो मास ऑफ कार्बन भी चाहिए। तो इस फॉर्मूला के अंदर कितने कार्बन है, तो सर 6 कार्बन है, और एक कार्बन का वेट कितना होता है, 12। ये बात भी हमें ध्यान रखना है। तो चलो रखते हैं, परसेंट ऑफ क्या, कार्बन रखूं, तो क्या लिखूंगा, 6 इंटू क्या बेटा, 12, अपॉन क्या बेटा, 180 इंटू क्या बेटा, 100%। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अब तुम इसको जैसे ही तुम सॉल्व करोगे, जैसे ही तुम इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहां पे काटो, तो 188, ऊपर 72 आ जाएगा, नीचे ये हटा दो, ठीक है, 18 चौक, ठीक है। तो आ तो गया 40%, ये देखो, ये 72, 18, 40% आया ना आपका। 40% ऑफ क्या है, कार्बन है, कहां पे, इन ग्लूकोज। अगर हाइड्रोजन की बात पूछूं, चलो क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, पूछ लेते हैं हाइड्रोजन का परसेंटेज। सर इसी में हम लोग अब थोड़ा सा सर इस क्वेश्चन को बढ़ाया जाए, और यहाँ पे कार्बन के जगह सर आप हाइड्रोजन कर दो, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन इट। तो क्या करूंगा, सेम वही डायरेक्ट लगाऊं फॉर्मूला, तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या करूंगा, बोलो कितना हाइड्रोजन है, 12 था, और एक हाइड्रोजन का वेट 1 लेते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। 180 इंटू क्या, 100, इसको सॉल्व करो तो तुम्हें किसका मिल जाएगा परसेंटेज, हाइड्रोजन का। क्लियर है, यहां से इसको सॉल्व करने की तो जरूरत है नहीं, तुम कर लोगे। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग अब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तुम्हें मैं प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, ठीक है। चलो तुम घर पे इसको एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करना, या तुम CTQ मान के उसे हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करना। मान लो कि मैं तुम्हें दे रहा हूं फाइंड
मैं तुम्हें दे रहा हूं फाइंड, चलो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और हम लोग चलो यहीं पे देख लेते हैं, अगर दिक्कत हो तो एक क्वेश्चन और देख लेता हूं। फाइंड परसेंट ऑफ क्या बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कहां बेटा, H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल के अंदर तुम्हें बताना है परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्या, ऑक्सीजन। चलो जरा बताओ मुझे, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तुम्हें कहां बताना है, H2O मॉलिक्यूल के अंदर। चलो ये क्वेश्चन तो खुद से करो और कमेंट बॉक्स में लिखो, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें, जितना बार करोगे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। देखो भागोगे, भागते रह जाओगे क्वेश्चन से, डरोगे तो याद रखना, ठीक है। तो चलो कैसे निकालेंगे, चलो पहला लिखते हैं। पहले तो हम H2O का क्या निकाल लेते हैं सर, पहले हम H2O का सर मोलर मास निकाल लेते हैं। तो कितना होता है, 18 होता है। अरे ग्राम ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो चलो पहला क्या निकालेंगे, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 इंटू क्या कर देंगे, 1 अपॉन क्या 18 इंटू क्या 100, इतना ही परसेंट होगा। इसको तुम कैलकुलेट कर लेना। अगर परसेंट ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है अब, तो बोलो क्या करेंगे, कितना ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, तो 16 अपॉन क्या 18 इंटू क्या 100, इतना परसेंट ऑफ क्या आएगा बेटा, ऑक्सीजन आएगा, और उतना परसेंट ऑफ क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। क्लियर है बात, ये परसेंटेज का वैल्यू तुम निकाल लेना और कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना मेरे कि हाँ सर इतना परसेंट आया। चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ होम एज ए CTQ, ठीक है। चलो ये हटा देता हूँ, सभी को क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। इससे क्वेश्चन आता है, मैं पहले बोल दूं, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं पता रहेगा तो सोचते हैं कि अरे कैसे निकालेंगे यार, सिर्फ फार्मूला दिया हुआ है, तो परसेंटेज कैसे निकालें, ठीक है। फाइंड परसेंटेज ऑफ क्या, हाइड्रोजन कॉमा लिख देता हूं सल्फर, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इन क्या H2SO4 मॉलिक्यूल। ये आपका CTQ क्वेश्चन है। चलो एक और देता हूं, फाइंड परसेंट ऑफ क्या, हाइड्रोजन कॉमा क्लोरीन एंड क्या आपका ऑक्सीजन इन HClO4 मॉलिक्यूल, ठीक है, HClO4 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका CTQ है, आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे फाइंड परसेंट ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन इन कहाँ बताना है बेटा, HClO4 क्या मॉलिक्यूल, उसके अंदर आपको ये बताना है मुझे। पहला क्वेश्चन है क्या, फाइंड परसेंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फर एंड क्या आपका ऑक्सीजन इन कहां बेटा, H2SO4 मॉलिक्यूल। क्लियर है सभी को यहां तक। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, चलो ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका क्या है, वेपर डेंसिटी। कितने लोग जानते हैं वेपर डेंसिटी, सभी लोग जानते होंगे, कभी ना कभी पढ़े होंगे बट भूल गए होंगे, ठीक है। तो चलो जरा इसे रिलेट किया जाए, ठीक है, समझा जाए इसे कि क्या होता है, ठीक है। तो मैं लिखूं कि वेपर डेंसिटी, देखो यहाँ पर डिफिनेशन लिख रहा हूं, वेपर डेंसिटी, ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस, ठीक है, इज क्या, रिलेटिव डेंसिटी, ये ध्यान देना है, ये एक रिलेटिव डेंसिटी होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिख रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, हाइड्रोजन गैस, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, हाइड्रोजन गैस एट क्या बोलो, सेम क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम, ये याद रखना है, सेम क्या
एक मिनट, टेम्परेचर पूरा लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। टेम्परेचर एंड क्या बेटा, प्रेशर, ये ध्यान देना है। वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड क्या बेटा, प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड क्या बेटा, प्रेशर। क्लियर है यहाँ पे? अगर मैं लिखूं इसको तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखूंगा, बोलो, डेंसिटी ऑफ, समझो, डेंसिटी ऑफ क्या, डेंसिटी ऑफ क्या बेटा, गैस अपॉन क्या लिखूंगा, बोलो, डेंसिटी ऑफ क्या लिख दूंगा, रिलेटिव है तो डेंसिटी ऑफ क्या लिख दूंगा, हाइड्रोजन H2। क्लियर है? अगर देखो समझो कैसे रिलेटिव है, अगर मान लो कि CO2 का वेपर डेंसिटी हमें निकालना है तो पहले हमें किसका डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी ऑफ क्या चाहिए, H2 चाहिए। डेंसिटी ऑफ H2 निकाल के हम उसको क्या CO2 के डेंसिटी के साथ रिलेट करेंगे, ये समझेंगे कि वो कितना गुना ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा उसका वेपर डेंसिटी है, तो वो CO2 का क्या होगा, वेपर डेंसिटी होगा। पहले हम डेंसिटी ऑफ क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन, और उसको किसके डेंसिटी से रिलेट करेंगे, बोलो, किसके, CO2 के डेंसिटी से रिलेट करेंगे, ठीक है। और हमें उससे पता चलेगा कि वो कितना गुना ज्यादा है, तो वो उसका क्या होगा, वेपर डेंसिटी ऑफ क्या होगा, CO2 होगा। क्लियर हुआ इतना बात? ठीक है, कैसे निकालेंगे, कैसे रिलेट करेंगे, ये क्लियर हुआ सभी को? समझ में आ रही बात? मैंने क्या बोला कि अगर CO2 का हमें वेपर डेंसिटी पता करना है तो पहले डेंसिटी ऑफ क्या निकालेंगे हम, H2, पहले डेंसिटी ऑफ H2 पता कर लेंगे, फिर उसके बाद CO2 के डेंसिटी के साथ उसको क्या करेंगे, रिलेट कर लेंगे। मान लो कि हमको वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 निकालना है तो पहले डेंसिटी ऑफ H2 निकाल लीजिए सर, बहुत बढ़िया। फिर सर आप उससे क्या डेंसिटी ऑफ CO2 के साथ उसको रिलेट करके देखिए कि मान लीजिए डेंसिटी ऑफ H2 पता चल गया, हमें डेंसिटी ऑफ CO2 भी पता चल गया, तो हम उसके बाद रिलेट करेंगे डेंसिटी ऑफ H2 का कि वो डेंसिटी ऑफ CO2 से कितना कम है या डेंसिटी ऑफ CO2 डेंसिटी ऑफ H2 से कितना गुना ज्यादा है, वही वेपर डेंसिटी ऑफ क्या होगा, CO2 होगा। समझ में आया इतना बात? ठीक है, ये एक रिलेटिव टर्म है। देखो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया गया है आगे चल के, क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आगे चल के इसको हमने कांस्टेंट माना है, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ध्यान देना, इस एक नया फॉर्मूला बना कि एट क्या, कांस्टेंट क्या बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड क्या बेटा, प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड क्या, प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वी कंसीडर, देखो ऐसे लिखो, वी कंसीडर, क्या कंसीडर किया हमने कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डेंसिटी के। अब ये सर m क्या है यहाँ पे, तो m यहाँ पे बेटा मॉलिक्यूलर मास है। m क्या है सर यहाँ पे, तो बेटा ये मॉलिक्यूलर मास है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर ये कहाँ से आ गया, तो इसका प्रूफ है हमारे पास, कहोगे तो प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, कर देते हैं, प्रूफ ही कर देते हैं आज, ठीक है ना, प्रूफ कर देते हैं कि ये कैसे आया सर, तो प्रूफ कर लेते हैं। देखो एक फिनोमिना है, जैसे मैं लिखूं कि PV इक्वल टू nRT, ये हम आगे चैप्टर जब आएगा गैस स्टेट उसमें ये पढ़ेंगे, ये आइडियल गैस इक्वेशन बोला जाता है इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, ये आगे तुम पढ़ोगे इसको, ठीक है, गैसियस स्टेट चैप्टर में, समझना इसमें। तो देखो PV इक्वल टू क्या, मोल है, ये मोल है, ये देखो ये मोल है बेटा, ये क्या है बेटा, प्रेशर है, समझना, ये क्या है, प्रेशर है, ये क्या है बेटा, वॉल्यूम है, समझो, ये T क्या है बेटा, टेम्परेचर है, समझना, सब लिख देता हूं। R क्या होता है, तो सर तुम बस इतना समझ लो कि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन भी किया था हमने इस पे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, याद आया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इस पे क्वेश्चन भी किया था, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो PV इक्वल टू, अगर मोल को मैं तोड़ूं तो वेट अपॉन क्या, मोलर मास लिख सकता हूं, RT। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या कांस्टेंट है अगर तुम समझो जरा, यहां पे देखो, दिमाग लगाना, चलो P यहां पे देखो, अगर P और यहां पे समझो कि इक्वल टू, मैं V को उधर भेजना चाहता हूं,
समझना, जो m है मोलर मास उसको यहां ला दिया हूं और v को इधर भेज रहा हूं, समझो। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? यस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये देखो तो एक टर्म बना क्या कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ये टर्म वही है ना, डेंसिटी इक्वल टू क्या, मास बाय वॉल्यूम। तो क्या पीएम इक्वल टू, मैं ये लिख सकता हूं डीआरटी, ये तो वही टर्म बन गया, पीएम इक्वल टू क्या डीआरटी, ये टर्म हो गया, ठीक है। तो ये क्या रहा हमारा, समझो, ये तो डेंसिटी आ गया ना, यहाँ पे देखो एक टर्म आया ना डेंसिटी। अब हमने कंडीशन क्या रखा था कि वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना, ये कांस्टेंट हो गया सर, ये कांस्टेंट मान लिया हमने सर। टेम्परेचर भी क्या मान लिया हमने, कांस्टेंट, क्योंकि कंडीशन है, ठीक है। आर तो पहले से कांस्टेंट है सर। तो अगर मैं देखो यहां पे लिखता हूं, अगर मैं इस फॉर्मूला को अब लिखूं तो क्या इस फॉर्मूला में सिर्फ क्या रह गया, एम और क्या रह गया डी। तो क्या एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी लिख सकता हूं मैथमेटिकली, यहां से लिख सकते हैं सर। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डेंसिटी, मतलब मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, डेंसिटी के। तो ये हटा दो, ये हटाओ, यहां तक समझ में आ गया। चलो ये प्रूफ समझ में आ गया सभी को, क्लियर है यहां तक। चलो देखो बहुत इजी वे में समझाया है, समझ में आना चाहिए इसको, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या था बोलो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, यही था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या बेटा, गैस अपॉन क्या मोल, यही मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या H2, क्लियर है। तो क्या मैं यहां पे ध्यान देना, वेपर डेंसिटी इक्वल टू, यहां पे ये लिख सकता हूं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या गैस अपॉन क्या, यहां पे क्या लिख दूं, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा 2। कोई दिक्कत, यहां पे कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां पे कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आया, क्लियर हुआ ये बात, यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। तो यहां से भी एक रिलेशन आ गया, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी क्या हो सकता है, वेपर डेंसिटी इंटू 2 इक्वल टू क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या गैस, क्लियर है सबको यहां पे ये बात। चलो अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, आज इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे जो भी छोटे छोटे टर्म है आज हमने क्लियर करने हैं, ठीक है। तो चलो चलिए, तो एक क्वेश्चन लिखता हूं, द वेपर डेंसिटी, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। लिख रहा हूं कि द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज कितना है 11.2 दिया हुआ है। अब है कि द वॉल्यूम occupied by 10 ग्राम ऑफ द क्या बेटा गैस एट क्या STP इज। तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 11.2, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 10 ग्राम ऑफ द गैस एट STP इज, ठीक है। तो पहले क्या निकालना चाहते हैं हम लोग, पहले क्या निकालेंगे बोलो, पहले यहां से हम लोग क्या निकालना है कोशिश करेंगे, ठीक है। हमें वेपर डेंसिटी गिवन है, ठीक है। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 10 ग्राम ऑफ द गैस एट STP इच, ठीक है। तो अगर तुम यहां पे समझो, ठीक है, यहां पे तुम समझो तो वेपर डेंसिटी तुम्हें गिवन है कितना है 11.2। चलो ये सर हमें गिवन है, ठीक है। अब तुम्हें गिवन है क्या 10 ग्राम ऑफ द गैस, ठीक है, ओके। तो हमें मोल निकालना है, ठीक है, मोल निकालना है इसका। तो हमें मोल कैसे पता चलेगा सर, चलो
क्या करेंगे, पहले देखो मोल निकालना है, फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो पहले तो हम मोल निकालेंगे तभी तो वॉल्यूम निकाल पाएंगे, है कि नहीं। तो पहले वेपर डेंसिटी से हम क्या पता करेंगे, अगर हमें मोल निकालना है ऑफ द क्या, मोल ऑफ द क्या, गैस, तो वेट तो हमें गिवन है बट हमें ये नहीं पता है मोलर मास ऑफ गैस, तो ये यहाँ से पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो मोलर मास इंटू क्या, 2 इंटू क्या, वेपर डेंसिटी होता है ना। तो मोलर मास ऑफ गैस 11.2 इंटू 2 कर दो, 4 2 2 22.4 आया। चलो तो इसको अगर ग्राम में रख दूंगा वहां पे तो मोलर मास में हो जाएगा। तो क्या रख दूं, 10 ग्राम अपॉन क्या, चलो इसको ऊपर में 100 कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ भी ग्राम, ये डायरेक्ट 0.45 मोल आ गया, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, देख लो। वेट अपॉन क्या, मोलर मास, कुछ नहीं, इसका पॉइंट था ऊपर कर दिया है, तो कितना आ गया ऊपर 100 अपॉन क्या, 100 ग्राम अपॉन क्या, 224 ग्राम, कैलकुलेट करोगे तो 0.4 मोल आता है। अब जरा देखो, मुझे वॉल्यूम निकालना है, समझो, तो मोल ऑफ द क्या, गैस, समझना, यहां पे मोल ऑफ द गैस हटा दो, मोल लिखो, सिर्फ मोल हमने निकाला है, ठीक है, चाहे लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। मोल ऑफ द गैस, अब वॉल्यूम पता करना है, ठीक है, तो वॉल्यूम अपॉन क्या, 22.4 ही लेंगे ना, नहीं 7 ले लेते, एसटीपी बोला है ना, तो 7 ले लेते हैं, ठीक है, लीटर एट क्या बेटा, एसटीपी। देखो मोल ऑफ द गैस तुम्हें पता है, ये भी नीचे तुम्हें दिया हुआ है वैल्यू कि एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है, तो वो होता है 22.7। तो तुम्हें क्या वॉल्यूम यहां से नहीं निकाल लोगे, निकाल लेंगे, तो रुक जाओ, ये हटा दूं, चलो यहां पे अब आ जाओ वहां से, ठीक है। तो क्या समझो कितना है, देखो जरा, मोल कितना आया, 0.45 अपॉन क्या, देखो 0.45, ठीक है, इक्वल टू क्या, वॉल्यूम अपॉन 22.7 लीटर एट क्या, एसटीपी। इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, तो तुम्हें यहां से क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसे तुम कैलकुलेट कर लो, यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। पहला चीज तुमने क्या निकाल लिया था, वेपर डेंसिटी से तुमने क्या निकाल लिया, मोलर मास निकाल लिया। मोलर मास जैसे निकाला तुमने क्या निकाल दिया, मोल ऑफ द क्या निकाल लिया, गैस निकाल लिया, ठीक है। मोल ऑफ द गैस जैसे निकाला तुमने, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने क्लियरली यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लिया है, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है कि मोल ऑफ द गैस इक्वल टू क्या, V अपॉन क्या, 22.7 लीटर एट क्या, एसटीपी। तो यहां से तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्लियर है बात सभी को, ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया, ओके। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हमने इस पे किया फॉर्मूला पे कि इजिली हम इसको सॉल्व कर सके। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी थे हमारे, जो छोटे छोटे कंसेप्ट थे, परसेंट कंपोजिशन, ठीक है, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, कि कोई भी फार्मूला दिया रहे तो किसी भी एलिमेंट का उसमें कितना परसेंट है, ये भी हमने पढ़ लिया। आज हमने वेपर डेंसिटी भी समझ लिया, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया हमारा। परसेंट ऑफ आइसोटॉपिक मिक्सचर जो था हमारा, ठीक है, वो भी क्लियर हो गया, उसके भी क्वेश्चंस कर लिए थे प्रीवियसली। प्लस में आज हमने परसेंट ऑफ क्या, गैसियस मिक्सचर का हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, ठीक है, उस पर क्वेश्चंस भी कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, सब कुछ कर लिए हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास का जो आपका टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ेंगे, उसमें मोल कंसेप्ट से भी हम निकालते हैं, ठीक है, कि मोल से मोल रिलेट करके कैसे हम किसी का वेट या मोल बता सकते हैं एक रिएक्शन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। पीओएससी मेथड पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, वहीं पे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट